नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत न्याहवत जैसे नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावती पची पची, देतिन माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। ऐसे कृष्ण के पद लिखने वाले हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सूर्य माने जाने वाले भक्त कवि सूरदास जी का आज पद हम पढ़ेंगे। पद सूरदास ने जितने लिखे हैं वह कृष्ण के आधार पर ही लिखे हैं। उनके आराध्य श्री कृष्ण है। कृष्ण के अलावा किसी और विषय पर उन्होंने अपनी कलम नहीं चलाई है। श्रेष्ठ भक्त कवियों में उनकी गणना होती है। उनके समान श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का वर्णन किसी अन्य कवियों में दिखाई देता नहीं है। पढ़ते हैं उनका पद। पद ऐसी काव्य रचना है जो गेय शैली में लिखी जाती है और इनका विकास लोक गीतों की परंपरा से माना जाता है। यह मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। तो पढ़ते हैं सूरदास जी का पद। उनसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना का रेणुका जो क्षेत्र है वहां हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है कि वो जन्म से अंध थे या नहीं, उनके बारे में अनेक विवाद है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरी पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो इन दोनों पदों में उन्होंने कृष्ण के रूप का वर्णन है और उनकी अनन्य भक्ति का हमें परिचय दिया है। ऐसे थे हमारे भक्त सूरदास जी। और कहा जाता है कि उनकी भक्ति भावना को देखकर, उनके पदों को सुनकर एक बार अकबर उनसे खुद मिलने आए और आकर उन्होंने कहा कि आपके पद सुनकर मैं यहाँ आया हूं। अगर आपके पदों में मेरा भी उल्लेख हो तो मुझे बहुत ही आनंद आएगा और मेरा जीवन अमृत बन जाएगा। तो सूरदास जी ने उनके जवाब में कहा था कि मैं तो अपने बादशाहों के बादशाह के लिए लिखता हूं, यानी कृष्ण के लिए लिखता हूं। मैं कृष्ण के अलावा किसी और के लिए नहीं लिखता हूं। बादशाह, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन आपके साथ नहीं चलूंगा। अकबर ने उसे अपने दरबार में जाने के लिए भी कहा था। अकबर ने कहा कि कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न है, अगर आप भी इस 9 रत्न में शामिल हो जाए तो मेरा बहुत ही भाग्य होगा। लेकिन सूरदास जी ना कह देते हैं और कहते हैं कि मैं कृष्ण के अलावा, यानी मेरे बादशाहों के जो बादशाह है, मैं उन्हीं के गुणगान गाना चाहता हूं। तब उनकी बात से अकबर खुश हुए और अकबर ने कहा कि मुझसे कुछ मांग लो, मैं आज तुम्हें कुछ दिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तो सूरदास जी ने क्या मांगा कि अगर हो सके तो तानसेन से कहना कि वो मेरा एक पद पढ़ ले और उस पद को पढ़कर मैं उनसे सुनकर कृतार्थ होना चाहता हूं। और तानसेन ने
यहाँ पर जो हमारा पद दिया है वह पद गाकर सूरदास जी को सुनाया था, और सूरदास जी ने यहाँ पर किसी राजा के राज्याश्रित कवि न होने के लिए कवि की जो स्वतंत्रता होती है वह बताया है। तो पढ़ते हैं पद सूरदास का। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नैन का छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परम गंग का छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब शब्दों के साथ हम भावार्थ देखते हैं, जिसमें विनय तथा भक्ति को कवि ने प्रस्तुत किया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कहीं पर भी सुख प्राप्त करता नहीं है। यानी मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। मेरे मन को सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं है और मुझे उसमें कोई सुख नहीं मिलता। मुझे तो आपके साथ ही सुख मिलता है, आपकी भक्ति में ही सच्चा सुख मिलता है, अन्यत्र नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि जिस प्रकार कोई जहाज है उस पर पंछी बैठा है, वो उड़कर फिर उसी जहाज पर आता है। देखते हैं, इसे समझाते हैं। देखो ये जहाज है और बीच मझधार में वो खड़ा है, चल रहा है, बीच मझधार में पहुंच चुका है। पक्षी उन पर बैठे हुए हैं और अब पक्षी को किसी और जगह पर उड़कर जाना है, लेकिन उड़कर जाए भी तो जाए कहाँ जाए, चारों ओर पानी ही पानी है, कहीं उसे बैठने का ठिकाना नहीं मिलता। और अंत में वो थोड़ी दूर आसपास उड़कर थक कर हार कर फिर उसी जहाज पर वापस लौट कर आता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हम सांसारिक सुखों में पड़कर, मोह माया में पड़कर अन्य सांसारिक सुखों को लेने के लिए आसपास जाते हैं, उड़ते हैं, लेकिन हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलता। तो हम सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर भगवान के चरणार विंद में ही अपने शरण पाते हैं। उसी प्रकार पंछी वापस फिर जहाज पर आता है और भक्त भी वापस फिर अपने प्रभु के पास ही आता है। तो मैं भी कृष्ण के चरणार विंद को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान न करूंगा और आसपास उड़कर पंछी की तरह मैं फिर सांसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में ही आना चाहता हूँ। कमल नैन का छोड़ी महात्म और देव तो ध्यावे। कमल नैन भगवान विष्णु का नाम है
और उनके महत्व को छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान करना चाहता नहीं हूँ। मुझे भगवान कृष्ण के ही सानिध्य में रहना है। भगवान विष्णु के कई नाम हैं और अनेक अवतारों के अनुसार उनका एक यह नाम है और उन्हें हरि के नामों से तो पुकारा ही जाता है, लेकिन कमल नयन के नाम से भी उसे पुकारा जाता है। इसके बारे में अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वैसे तो कमल नयन का अर्थ होता है कमल के समान नयन वाला, लेकिन भगवान विष्णु का नाम कमल नयन क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कथा है, बहुत ही रोचक एक पौराणिक कथा है, जिसे हम समझते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इनका संहार करने की प्रार्थना की। वैकुंठपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए और ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया। वे मंत्रोच्चार के साथ कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके तो भगवान विष्णु चौंके, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। विष्णु ने काफी ढूंढा पर वह पुष्प नहीं मिला। वह पुष्प भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा दिया था। जब भगवान विष्णु ने फूल काफी ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर चढ़ाई। जब श्री विष्णु ने शिवलिंग पर अपना नेत्र चढ़ा दिया, यही वजह है कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। इसके पश्चात शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को तीनों लोकों का पालन करने की जिम्मेदारी दी और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भी दिया, जिससे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों का संहार कर देवताओं को सुख प्रदान किया। तो इस प्रकार उसे कमल नयन कहा जाता है। तो मैं ऐसे कमल नयन विष्णु के महत्व को छोड़कर और देवता का ध्यान करने वाला नहीं हूँ, ऐसा अनन्य भाव सूरदास जी यहाँ पर बताते हैं। परम गंग का छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। पवित्र गंगा नदी का पानी छोड़कर कोई ऐसा प्यासा अभागा नहीं होगा जो कूप खनावे के लिए जाएगा, यानी कुएं का पानी पीने के लिए कुएं का खनन करेगा, कुएं को खोदेगा। तो हमें पवित्र गंगा नदी के महत्व को यहाँ पर कवि ने बताया है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। देव नदी या सूर्य नदी भी इसे कहा जाता है। और उनके महत्व को छोड़कर, उनके पानी को छोड़कर कोई क्यों कुएं का पानी पिएगा? इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिवजी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए ऐसी पवित्र गंगा नदी को छोड़कर मैं कहीं और न जाऊं और किसी कुएं का पानी पीना मेरे लिए दुष्कर है, यही कवि यहाँ पर बात करते हैं। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, कि जिसने अंबुज रस चखा हो, अंबुज रस यानी कमल रूपी रस, कमल के रस को चखा हो, मधुकर यानी भंवरा, जिस भंवरे ने कमल का रस चखा हो उसे करीले का फल नहीं भाएगा। करीला एक कड़वा फल होता है, तो कोई कड़वे फल को प्राप्त करने के लिए क्यों जाएगा जब उनके सामने अंबुज का रस है। अंबुज शब्द समूह है। अंबु यानी पानी, पानी में जो उत्पन्न होता है वह यानी कमल, जिसे जलद भी कहा जाता है, पंकज भी कहा जाता है। देखो ये भंवरा है, ये कमल है। तो ये करीले का फल छोड़कर कमल का रस पीने के लिए जाएगा, यानी श्रेष्ठ वस्तुओं को ही हमें प्राप्त करनी है। हमें निम्न वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी है।
सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु तजी, कामधेनु देखो ये कामधेनु गाय है। पुराणों में एक कथा के अनुसार जिस समय देवताओं और राक्षसों द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया गया, तब उसमें से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि इस गाय में समस्त देवताओं का वास था। कामधेनु गाय के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने उसे प्रणाम किया और हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और अपनी सभी इच्छाओं को वह पूर्ण करती है, ऐसा भी माना जाता है। तो ऐसी गाय हमारे सामने हो, कामधेनु, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करती है। धेनु यानी गाय, तजी यानी छोड़कर, उसको छोड़कर हम, छेरी यानी बकरी, बकरी दुहाने के लिए क्यों जाए। हमें जब कामधेनु का दूध मिले तो हमें बकरी का दूध नहीं चाहिए, यानी हमें श्रेष्ठ वस्तुओं की ही कामना करनी चाहिए, निम्न वस्तुओं की नहीं। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से मैंने इस पद को समझाने का प्रयत्न किया है कि यह कमल नयन भगवान विष्णु श्री कृष्ण, ये पवित्र गंगा नदी, ये जहाज का पंछी फिर जहाज पर उड़कर आता है, ये भंवरा है जो कमल का रस पीता है, और ये कामधेनु गाय है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे और बकरी को दोहने के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ भगवान की और भक्त की अनन्यता का वर्णन किया गया है। भक्त की भगवान के प्रति अनन्यता की ऊंची अवस्था दिखाई गई है। जीवात्मा परमात्मा की अंश स्वरूपा है, उसका विश्रांति स्थल परमात्मा ही है, अन्यत्र उसे सच्ची सुख शांति मिलने की बात नहीं है। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। कमल रसास्वादी भ्रमर भला करिल का कड़वा फल चखेगा, नहीं चखेगा। कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन ऐसा मूर्ख होगा जो दुहेगा। तो इस प्रकार भाव पक्ष में हमने देखा कि भगवान की भक्ति के अलावा हमें कहीं पर भी अन्यत्र सुख प्राप्त होता नहीं है। व्याकरण में तत्सम शब्द भी यहाँ पर है और ब्रज भाषा सूरदास की थी, इसलिए ब्रज भाषा के शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। पियासो का मतलब है प्यासा, महात्म का मतलब है महत्व। कमल नयन शब्द समूह के लिए एक शब्द है, कमल रूपी जिसके नयन है वह रूपक भी है और कर्मधारय समास भी है। गंगा का समानार्थी भागीरथी और मंदाकिनी भी होता है। मधुकर का समानार्थी भंवरा, मधुप भी होता है। अंबुज रस शब्द के बीच में योजक है, अंबुज का अर्थ कमल और जलज भी, पंकज भी होता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु के बीच में योजक चिन्ह है। तजी का मतलब है त्याग करना, छोड़ देना। तो इस प्रकार कवि ने इस पद में भगवान के प्रति अपनी अनन्यता का भाव, विनय और भक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का रूप वर्णन कवि ने किया है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल वो चल रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी सुंदर लगते हैं, कर यानी हाथ में, नवनीत यानी मक्खन लिए यानी लेकर। बाल कृष्ण हाथ में मक्खन लेकर यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं और वह कैसे लगते हैं, बहुत ही शोभित यानी सुंदर लगते हैं। अभी अभी यशोदा ने ताजा मक्खन निकाला है और उस मक्खन को हाथ में लेकर वो आंगन में चल रहे हैं। आंगन में चलते हैं तो क्या होता है, घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, घुटुरुनि यानी घुटनों के बल वो चलते हैं, रेणु यानी धूल, तन यानी शरीर, मंडित यानी शोभित है, भरा हुआ है। घुटनों के बल वो आंगन में चलते हैं तो उनका शरीर धूल से भरा हुआ है, धूल धूल उनका शरीर हो गया है। घुटनों के बल चलते हैं तो उन पर मिट्टी की रज धूल लग जाती है और ताजा माखन हाथ में लिए वो बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं।
और ऐसी लीला कृष्ण की सूरदास देख रहे हैं और यहाँ पर उस पद में लिख रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, मुख दधि लेप किए, उन्होंने अपने मुख पर दही का लेप किया है, दही लिपटा है। दही खाते हैं तो मुख पर दही है, हाथ में मक्खन है और पूरा शरीर जो है वह धूल से मंडित है, धुन से भरा हुआ है और घुटनों के बल पर वो चलते हैं। कहाँ पर? यशोदा के आंगन में। चारु कपोल, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, उनके गाल बहुत ही सुंदर है। नेत्र, लोचन, लोचन यानी नेत्र, नेत्र बड़े ही उनके विशाल है और चंचल है। उनके नेत्र चपल भी है और चंचल भी है और विशाल भी है। गोरोचन तिलक दिए और ललाट पर गोरोचन का तिलक लगाया है। मस्तक पर गोरोचन एक पूजा में जिसका इस्तेमाल होता है उनका उन्होंने तिलक किया है। पूजा में गोरोचन का नाम शायद आपने सुना होगा। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि गोरोचन वास्तव में होता क्या है। गोरोचन गाय के पित्ताशय में बनने वाली एक अस्मरी पथरी है जो गाय के मृतावस्था के बाद प्राप्त की जाती है। यह इसलिए थोड़ी महंगी भी होती है और आजकल लोग पैसों के लालच में गायों का वध करके गोरोचन निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत एवं नाजायज है। किसी जीव की हत्या करके प्राप्त की गई औषधि या पूंजी सुख नहीं दुख देती है। सामान्यतः यह प्रत्येक गाय में नहीं मिलती। जिस गाय में यह पथरी बनती है उन्हीं से प्राप्त की जाती है और आजकल बाजार में ऐसे गोरोचन के नाम पर अनेक धोखाधड़ियां भी हमें मिलती है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे गोरोचन का कृष्ण ने मस्तक पर अपने ललाट पर तिलक किया है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए, कि उनके बाल इतने घुंघराले हैं, इतने सुंदर है, काले काले घुंघराले बाल, कि जब वह घुटनों के बल माखन लिए हो चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटे उनके कपोल पर यानी गाल पर झूमने लगती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। मधुप यानी भवरा, मादक यानी मतवाला, मधु यानी मधु का रस पीने के लिए जैसे भवरे उनके चेहरे के आसपास उड़ रहे हो ऐसा लगता है। किसके कारण? उनके घुंघराले काले बालों की लटों के कारण। कठुला कंठ, उनका जो गला है उनकी कवि बात करते हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि में गले में पड़े कठुले यानी कंठहार से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। देखो ये गले में उनके कंठहार है। ब्रज केहरी नख, सिंह के समान उनके जो नख है उनकी बात करते हैं कि सिंह नख से और उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। राजत रुचिर हिये, और राजत यानी सुंदर लगती है, शोभती है। हिये यानी हृदय पर ऐसी मालाएं उनके गले में सुंदर लग रही है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एको पल यही सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और सतकल्प जिए, सुख का सतकल्प जिए यानी कि 100 कल्पों तक भी यदि हमें जीवन मिले तो वह भी निरर्थक है। हमें एक पल का ही सुख चाहिए। और कैसे पल का? कि इस प्रकार जब कृष्ण यशोदा के आंगन में चल रहे हैं और उनके इस रूप वर्णन को अगर हम एक पल के लिए भी देख ले तो हमारे लिए 100 कल्प तक जीना निरर्थक है। हमें 100 कल्प तक नहीं जीना है, हमें तो एक पल के लिए ही जीना है। कल्प जो होता है वह हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है और वैदिक हिंदू ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। और ये अति प्राचीन शब्द है। जैसे वर्ष होते हैं, अनेक वर्षों के मिलने से कल्प होता है। तो कवि को कई कल्पों तक जीने की कोई इच्छा नहीं है। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने सामने हो और उनकी लीलाओं को वो देख सके, इसी में सुख मिलता है। तो पूरे पद में
कवि ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। फिर से एक बार भावार्थ को देख ले कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल वो चल रहे हैं। एक दिन उन्होंने ताजा निकाला हुआ माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी है, मुख पर दही लिपटा है, उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चपल है, विशाल है। ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है, बाल कृष्ण के बाल घुंघराले है। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं, तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पड़े कंठहार से और भी बढ़ जाती है, सिंह नख से और भी बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक यदि जीवन हो तो वह भी निर्थक है। हमें 100 कल्प तक नहीं जीना है। यह था उनका भाव पक्ष। अब काव्य के सौंदर्य को देखें तो शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी मक्खन, शोभित यानी शोभायमान, घुटरुनु चलन रेणु तन मंडित, बीच में योजक चिन्ह है। रेणु का अर्थ होता है धूल और तन का अर्थ होता है शरीर। मुख दधि लेप किए, दधि यानी दही, मुख यानी चेहरा, आनन, चारु का मतलब होता है सुंदर और उनका भाववाचक होता है चारु का सुंदर का सुंदरता, लोचन का नेत्र, कपोल का अर्थ है गाल, मधुप का भवरा, मादक यानी नशीला, मत यानी मतवाला, कंठ यानी गला या ग्रीवा, राजत यानी सुंदर लगती है, शोभित हो रही है, सत यानी 100, कल्प यानी एक इकाई है मापन की वह, और धन्य यानी कृतार्थ। तो इस प्रकार से पूरे पद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। बीच बीच में कहीं प्रास है, रूपक है और योजक चिन्ह भी दिए हुए हैं और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। यह है गोरोचन जिसकी हमने बात की, यह है सिंह के नख जिससे कृष्ण की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह है कृष्ण के रूपों का हमने जो वर्णन किया है, वह मक्खन खा रहे हैं और तन जो है वह उनका मिट्टी से लदा हुआ है। तो पूरे पद में कवि ने भगवान के रूप का वर्णन किया है और वह भी कैसा वर्णन है, बाल कृष्ण के रूप का वर्णन। शब्दार्थ और टिप्पणी। अनत यानी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र, पंछी यानी पक्षी, विहग, महात्म यानी महानता, ध्यावे यानी ध्यान करे, छाड़ी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति यानी खराब बुद्धि वाला, करीला यानी कंटीली जाड़ी, छेरी यानी बकरी, चारु यानी सुंदर, लोचन यानी आंख और मादक यानी नशायुक्त।